अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आमिर सिद्दीकी हाज़िर हैं अपने चैनल फ्रंट पॉइंट के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं अनछोली के एक इलाके में। इस ग्राउंड के अंदर जो अमरोहा फ़ुटबॉल ग्राउंड के नाम से मशहूर है, यहाँ पर आज सब्ज़ियों का सस्ता बाज़ार लगाया गया है ताकि वो आवाम जो इस महंगाई की वजह से, इस महंगाई की बोझ के तले दबे हुए हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके लिए एक सस्ता बाज़ार लगाया गया है ताकि यहाँ की अपनी आवाम, गरीब आवाम जो है वो यहाँ से आए और सस्ती सब्ज़ियाँ यहाँ से ख़रीदें। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ये बताइए कि यहाँ जो बचत बाज़ार लगा है, इस हवाले से वाक़ई इसमें कोई बचत है? जी, जी, बाज़ार से कम कीमत में मिल रही हैं यहाँ पे और डोर टू डोर मिल रहा है। सहूलत सबसे ज़्यादा अच्छी है कि घर के करीब है और सब चीज़ें सही हैं, सही कीमत है, क्वालिटी भी सही है। अच्छा, जिन्होंने ये स्टेप लिया है, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, क्या कहते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कि उन्होंने एक अच्छा इक़दाम किया है? बस अल्लाह ताला उनके तवक्कात में इज़ाफ़ा फ़रमाए, अच्छा स्टेप लिया है। सबके लिए फ़ायदा है, सहूलत है सबके लिए। आवाम के लिए बहुत सहूलत है ये और ख़रीद के अंदर है ये। बाज़ार की जो कीमतें हैं, उससे कम है, आवाम के लिए सहूलत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए आप यहाँ पे सब्ज़ी जो ले रही हैं, क्या आपको मार्केट के मुकाबले में सस्ती रेटों में मिल रही है? कंपैरेटिवली सस्ती है और आई थिंक ऐसा होना चाहिए क्योंकि सही है, ईद भी आ रही है और सबके घर में मेहमानदारी भी होगी। सो इट्स वेरी नाइस कि ये इनिशिएटिव लिया गया है कि सब यहाँ से आके आसान तरीके से शॉपिंग कर। अच्छा, क्वालिटी के बारे में बताएँगे, सब्ज़ी जो अच्छी क्वालिटी की कैसी है? वही है जो सब जगह मिल रही है, कोई आसमान से तो आई नहीं है, ना ही कोई अलग तरीके से वो उगाई गई है, वही है। लेकिन ये अच्छी बात है कि एहसास के तौर पे उन्होंने जो है वो एक बचत बाज़ार की तरह लगा लिया है। मतलब इनके इस इक़दाम के आप खुश हैं, मतलब चाहती हैं कि ऐसा होना चाहिए? लाज़मी बात है, हर कोई खुश होगा यहाँ पे, मतलब सस्ता लेना किसी को बुरा क्यों लगेगा? आपने देखा इस बचत बाज़ार में हम आए हुए हैं। अब हम बात करेंगे उनसे जिन्होंने इस बचत बाज़ार को ऑर्गेनाइज़ किया है, जिन्होंने इस बचत बाज़ार को लगाया है। आपको मालूम है कि इस वक्त जो लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं और बहुत मुश्किल के साथ अपना गुजारा कर रहे हैं, इस नफ़्सा नफ़सी के दौर में भी कुछ अल्लाह के लोग ऐसे मौजूद हैं जो दर्द दिल रखते हैं और लोगों के लिए आगे बढ़ के उनका जज्बा है कि वो आगे स्टेप लेते हैं और लोगों की खिदमत करने के हवाले से उन्होंने ये स्टेप लिया है। कहते हैं कि तमन्ना अगर दर्द दिल की है तो कर खिदमत गरीबों की, मजबूरों की, बेसहारों की। ये गौहर नहीं मिलता बादशाहों के ख़ज़ीने से। आए हम बात करते हैं इस बचत बाज़ार, इस सस्ते बाज़ार के ऑर्गेनाइज़र जनाब अकील साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइएगा। मेरा नाम अकील अहमद है। अकील अहमद। अकील भाई ये बताइएगा कि आपको पहले तो मैं ये मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा स्टेप लिया, अपने इलाके के अंदर आपने स्टार्ट किया ताकि लोग आपको देख के लोगों के अंदर भी जज्बा पैदा हो, ठीक है ना? तो मुझे बताइएगा ये किस तरह आपके जहन में ये ख्याल आया कि बचत बाज़ार हमें लगाना चाहिए? जी सूरत हाल ये है कि हम भी आम से लोग हैं और जिस तरह सामान हमारे घर में भी आता है, लेकिन खिदमत इलाके के जो लोग हैं, एक खिदमत का मौका है, यानी मेरी ख्वाहिश है, आम अल्फाज में कह लें कि मैं जो कुछ कर सकता हूँ अपने इलाके के लिए वो कर रहा हूँ। जिसमें से एक छोटा सा एक कदम था, काम और दूसरे भी हैं, लेकिन अभी ये फ़िलहाल जो है छोटा सा कदम उठाया है और ये सब्ज़ी मंडी के जो रेट हैं उसके उस पे जो है हम ये, अगर आप मार्केट से जाएंगे तो 100 प्लस डिस्काउंट है यहाँ पर। अगर मार्केट में कोई चीज़ 250 रुपये का है तो वो यहाँ पर आपको 100 रुपये में मिल रहा है। अगर यहाँ पर कोई चीज़ सब्ज़ी अगर 40 रुपये की है तो वो मार्केट में 120 रुपये की यकीनन है। सब्ज़ी मंडी का जो रेट है, एक्चुअल जो बॉटम प्राइस सब्ज़ी मंडी का है, उस रेट पे है ये। नो लॉस नो प्रॉफिट, बल्कि हम खुद लगा रहे हैं अपने पास से, इसको सब्सिडी कहते हैं आम अल्फाज में। तो मैं कर रहा हूँ अपने इलाके के लोगों के लिए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और मैं चाहूँगा कि लोगों, ये जो हमारे इलाके के लोग हैं, मज़ीद लोग इसमें आगे आएँ। अच्छा अकील भाई ये बताइएगा कि आप इस इलाके में कब से मुकीम हैं? तकरीबन 18-20 साल हो गए। मेरा काम है, बिज़नेस है, प्राइवेट मेरा बिज़नेस है। इसीलिए बिजनेसमैन लोग जो होते हैं वो लोगों का दर्द रखते हैं, इसीलिए आपके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों के भी हैं, बस वो आते नहीं हैं आगे किसी भी वजह से, लेकिन आना चाहिए लोगों को। यकीनन आएंगे, मुझे उम्मीद है। आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे आएँ, इलाके का काम है, सपोर्ट भी करें और ख़ुद आके काम करें। बहुत अच्छा काम है, लोगों को फ़ायदा है इससे। सिर्फ में जो है काफ़ी ज़्यादा, अभी आप देख लें, कम से कम जो है 10-15 लोग जो हैं वो हमवतन गोश यानी खड़े हैं रात दिन सुबह शाम। और ख़ासकर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हमारे अली हसन साहब होते हैं, मोहम्मद साहब हैं, अली वसी साहब हैं, ये बहुत से लोग जो हैं, और महल्ले के 2-3 लोग और हैं, फैसल साहब हैं और रेहान साहब हैं, इस किस्म के लोग हैं, वो साथ खड़े हैं, सपोर्ट हैं। सज्जाद साहब हैं, तो उनकी मेहरबानी कि वो सपोर्ट करते हैं। अब जैसे ये मौसम है, ख़राब मौसम था, लेकिन मैंने नुकसान की परवाह किए बगैर जो है ना इसको हम खड़े हो गए कि ये हो जाएगा। और वो लोगों को बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग
यहाँ पर आके वॉलंटियरी तौर पे अपने तौर पे भी खड़े हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग, यानी कि हमारी कमेटी के अलावा भी जो लोग हैं मतलब आपको देख के मैंने ये जो कहा, आपको देख के लोगों के अंदर भी जज्बा पैदा हो गया, वो भी आए और अपनी खिदमत पेश करें, सही है? ऐसे ही है, ऐसे ही, और ऐसा हो भी रहा है, इंशाल्लाह होगा, उम्मीद है मुझे। मैंने सुना शायद आपने इस दफ़ा कोई इलेक्शन के अंदर भी हिस्सा लिया है। फ़िलहाल ऐसी कोई खबर है तो नहीं, जब होगी तो पता चलेगा, फ़िलहाल तो अभी हाँ और नहीं दोनों कैफियत है। है कोई मशहूरी के लिए लोग लगाते हैं, लेकिन आपका जज्बा तो खालिसन सुबह से मैं ये देख रहा हूँ कि आप सुबह से खुद भी आप काम कर रहे हैं और आपके तमाम जो लोग हैं आपके लड़के वो भी काम कर रहे हैं, तो ये तो आपका अपना एक जज्बा है, ठीक है ना? मैं तो आपके इस जज्बे को सराहता हूँ। लेकिन ये कि अच्छा मुझे ये बताइएगा अखिल भाई कि मुस्तकबिल में आपका क्या प्रोग्राम है इस हवाले से, बाज़ार के हवाले से? ये कंटिन्यू है, ये आज हमें संडे को लगाना होता है, लेकिन संडे को बकरीद है तो उसको हमने मंडे फ्राइडे कर लिया है, लेकिन ये हर संडे का है इंशाल्लाह। हमारे जितने लोग हैं सबको बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, ये यानी कंटिन्यू ये बाज़ार है। वो मोराली तौर पे खड़े हुए हैं, किसी फ़ंड की ज़रूरत नहीं है। मोराली होता है ना, बंदे आके साथ खड़े हो जाए, हम सुबह से लगे हुए हैं, पूरी रात को शॉपिंग करते हैं। हाँ जी, हौसला मिलता है, कहना सर ये कि इलाके के चंद लोग अगर खड़े हो जाएँ, यही हमारे लिए बहुत, यही कमाई है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अंकल, कैसे हैं आप? अल्लाह करम। क्या खरीदते हैं अंकल? सब्जियां खरीद, यहाँ से क्यों सब्ज़ी खरीद रहे हैं आप? यहाँ से गुजर रहा था इत्तेफाक से, वो इज्तिमाई कुर्बानी के चक्कर में, तो बैनर देखा यहाँ आया तो यहाँ देखा सब्जी मिल रही है, फिर वहाँ गया, वहाँ से निपट के यहाँ आया। तो आपको क्या लगता है कि बाहर जो मार्केट के मुकाबले में यहाँ सस्ती सस्ती सब्ज़ी मिल रही है? मुझे कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे ही लेके आते हैं, मैं तो कभी कभार ही लाता हूँ, तो बस गुजर रहा हूँ, तो ये मैंने देखा ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ी सी हमारी भी पार्टिसिपेट होनी चाहिए, तो चलो कुछ ले लेते हैं। बाहर जो मार्केट में सब्ज़ी मिल रही है उसके मुकाबले में क्या यहाँ पे आपको सस्ती सब्ज़ी मिली है? बिल्कुल सस्ती सब्ज़ी मिलती है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, इस तरह होना चाहिए, और भी बाज़ार लगने चाहिए ताकि आवाम के लिए जो है वो कुछ सहूलत हो, क्योंकि मार्केट में कम से कम डीज़ल की वजह से बहुत डबल रेट हो जाता है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि पेट्रोल के और डीज़ल के रेट बढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से जब मंडी या मार्केट वाले जो यहाँ से सामान लेकर आते हैं वो अपने किराए शामिल करके डबल कर देते हैं। जी सर, आपने स्टॉल लगाया हुआ है? आप लोगों के लिए लगाया है। नहीं, आप माशा हमारे लिए लगाया, तो मतलब आप क्या मार्केट के मुकाबले में सस्ती सब्ज़ी बेच रहे हैं? आधे से भी कम रेट है, आधे से कम? मंडी से जो जिस रेट से ला रहे हैं उसी रेट पे भेज रहे हैं। उसी रेट पे? यहाँ के इलाके के लोगों की परेशानी को देखते हुए ये स्टॉल लगाया। बीच में बारिश आ गई थी, वरना ये हर पीर को लगाने का इरादा था जब तक कि बकरीद थी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या खरीद रहे हैं? मैं सब्ज़ी लेने आया, यहाँ सस्ती सब्ज़ी मिल रही है मोहल्ले के अंदर, तो इस वजह से यहाँ से चीज़ें लेने आया है। तो मतलब आपको लगता है कि मार्केट के मुकाबले में यहाँ रेट कम है? बहुत कम है, मुनासिब रेट है यहाँ के। मतलब ये बाज़ार लगने की वजह से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है, मैं दूसरी दफ़ा लगाई है, बहुत अच्छा है, पहले भी लगा, बड़ा फ़ायदा हुआ था, अभी भी फ़ायदा कौम को हो रहा है क्या ख्याल है, मतलब ये मुस्तकिल होना चाहिए? इंशाल्लाह। बच्चे बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं यहाँ पे और ईमानदारी से कर रहे हैं, जो ये अच्छे कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप अपना नाम बताइएगा। मेहदी रज़ा अब्दी। मेहदी रज़ा अब्दी साहब, अच्छा ये मुझे बताइए किस फाउंडेशन के तहत ये काम हो रहा है? दर ज़हरा फाउंडेशन की जानिब से ये काम हो रहा है और अकील भाई इसमें ताउन कर रहे हैं, और हम ये काम सफ़ेद पोशों के लिए हम पहले कर रहे थे, जिसकी वजह से फिर अकील भाई से हमने पुरज़ोर अपील की और इन्होंने इंसानी जज्बे को, इंसानियत के लिए इन्होंने एक हमने अपील की और इन्होंने बाज़ार लगाया, जिसकी वजह से जो है ये आवाम को ये दूसरा बाज़ार है और मंडी की रेट पे हम तमाम चीज़ें दे रहे हैं, फ्रूट वगैरह और सब्ज़ियाँ अव्वल दर्जे की हैं, जिसमें अकील भाई हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और दर्रा ज़हरा के जो है वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आप लोगों ने क्या प्रोग्राम है, मतलब और क्या प्रोग्राम है? इसके अलावा हमारा राशन का नेक्स्ट वीक जो है राशन का है, और एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, जैसे स्कूल की फ़ीस है, बच्चों की कोर्स हैं, किताबें हैं, ये तमाम यूनिफॉर्म। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी ये बताइए क्या सब्ज़ी लेने आई हैं आप? जी मैं सब्ज़ी लेने आई हूँ। तो आपको क्या बाहर की जो मार्केट में आप सब्ज़ी लेती हैं उसके मुकाबले में यहाँ पे क्या सब्ज़ी आपको सस्ती मिली है? जी बहुत सस्ती मिली है, माशाल्लाह से अच्छा स्टॉल लगा हुआ है, अच्छी सब्ज़ी बेच रहे हैं, और बाहर तो बहुत महंगी बेच रहे थे, यही सब्ज़ियाँ बाहर बहुत ज़्यादा हैं, 170 में मिल रही हैं। मतलब यानी कि वहाँ बाहर के मुकाबले में 40-50% डिस्काउंट है? जी डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी सब्ज़ी। मतलब आप इस इकदाम को क्या कहती हैं, जिन्होंने ये बाज़ार लगवाया उसके बारे में क्या कहती हैं? इनके लिए तो दुआएं निकलती हैं, मौला इनको सेहत दें, रोज़ी दें, ज़िंदगी दें, सब कुछ दें। ये मोमिन के लिए एक अच्छा यहाँ पे बाज़ार खुल गया है, हमें जाना पड़ता, अभी देखिए कितनी बारिश हुई है, हम लोग जाते हैं, लेकिन हम मौला ने यहीं पे ही हमारा वसीला बनाया, हम लोग को यहीं से लेके घर को जाए। क्या ख्याल है, आप चाहती आपकी दुआ ये है कि इसको कामयाब हो? कामयाब हो इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, आप ये बताइए कि ये बाज़ार जो आपने लगवाया है तो माशाल्लाह इसके अंदर इस बचत बाज़ार में आपकी डेजिग्नेशन क्या है सर? सर मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ, ये बचत बाज़ार का, और ये मैं और हमारे अकील भाई हैं,
हमने उनके ताउन से हमने बचत बाज़ार लगाया है, वो माशाल्लाह दूसरा बचत बाज़ार है हमारा ये, और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अब हमने फ्रूट बिल्कुल मंडी पे जो हमें रेट मिल रहा है उसी रेट पे हम इनको दे रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज़ उसी रेट पे हम इनको दे रहे हैं आवाम को। मार्केट में जो चीज़ें 100-150 रुपए की मिलती है वो यहाँ पर तकरीबन 25-30% कम में मिल रही है। ऑलमोस्ट बहुत से आइटम में तो 60-80% हम दे रहे हैं डिस्काउंट। मिसाल के तौर पे अदरक मार्केट में 350-380 रुपये, हम 160-170 रुपये दे रहे हैं। इतना यानी 50% से भी ज़्यादा बहुत से आइटम्स में है। सर ख्याल तो ऐसे ही आए कि हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं और माशाल्लाह से हम लोग काफ़ी टाइम से इस काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से अभी पिछले 6 महीने से जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो रही है, महंगाई आसमानों पे जा रही है, यानी कि बस हमने एक ये प्लान बनाया अकील भाई के साथ मिलके कि हमको एक काम ऐसा करना चाहिए, कम से कम हम अपने इलाके वालों के लिए करें ताकि लोग हमें देखें और लोग अपने अपने इलाकों में करें। हर इलाके में, हर एरिए में लोग मौजूद हैं जो अपनी मदद आपके तहत काम कर सकते हैं। हमने देखा इस बचत बाज़ार में और बचत बाज़ार में काम करने वाले लोगों के हमने ख्यालात और इंटरव्यू लिए, जो आने वाले कस्टमर से भी हमने इंटरव्यू लिए। हमारी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कि मज़ीद, और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।